लेकिन इस जनाजे पर एक बड़े हमले की आशंका ने पूरे पश्चिम एशिया का तनाव कई गुना बढ़ा दिया है। अमेरिका और इजराइल को लेकर ईरान की सख्त चेतावनी के बीच आखिर क्यों खामनेई का जनाजा दुनिया का सबसे संवेदनशील और सबसे चर्चित आयोजन बन गया है। 4 जुलाई से 9 जुलाई तक ईरान के सुप्रीम लीडर रहे अली खामनेई का जनाजा पूरी दुनिया में देखे जाने वाला सबसे बड़ा ग्लोबल इवेंट साबित होने जा रहा है। तेहरान से आई तस्वीरों में साफ दिखाई दे रहा है कि अली खामनेई की अंतिम यात्रा को लेकर जबरदस्त माहौल बन चुका है। ईरानी जनता अपने सुप्रीम लीडर के जनाजे में शामिल होने के लिए देश भर से राजधानी तेहरान पहुंच रही है। काला कफन ओढ़े करोड़ों लोग मातम मना रहे हैं। करीब 4 महीने पहले निधन के बाद 3 जुलाई को पहली बार अली खामनेई का पार्थिव शरीर आम लोगों के बीच लाया गया। इसके साथ ही उनकी 7 दिन की अंतिम यात्रा शुरू हो गई है। लेकिन इस बीच सबसे बड़ी खबर ये है कि ईरान को आशंका है अमेरिका और इजराइल खामनेई के जनाजे को निशाना बना सकते हैं। अंतिम विदाई से पहले तेहरान से लेकर वॉशिंगटन और तेल अवीव तक धमकियों और बारूद की गूंज सुनाई दे रही है। ईरान की सेना ने खुला दावा किया है कि जनाजे पर हमले की साजिश रची जा रही है। ईरान के जॉइंट मिलिट्री कमांड खातम अल अंबिया के चीफ कमांडर अली अब्दुल्लाही ने अमेरिका और इजराइल को सीधी चेतावनी देते हुए कहा कि 7 दिनों के राजकीय शोक के दौरान अगर किसी भी तरह की हिमाकत हुई तो उसका अंजाम बेहद खौफनाक और पछतावे से भरा होगा। तनाव इस कदर बढ़ चुका है कि ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामनेई ने सुरक्षा कारणों और इजराइल के कथित डेथ वारंट के डर से अपने पिता के जनाजे में शामिल नहीं होने का फैसला लिया है। हालात तब और ज्यादा बिगड़ गए जब इजराइल के रक्षा मंत्री इजराइल काट्ज के बयान ने तेहरान में हलचल मचा दी। दावा किया जा रहा है कि इजरायली रक्षा मंत्री ने कहा ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामनेई उनकी हिट लिस्ट में है और उन्हें जिंदा नहीं छोड़ा जाएगा। अयातुल्ला अली खामनेई को मौत के 4 महीने बाद आखिरकार कब्र नसीब होगी। उनकी पार्थिव देह को सबसे पहले तेहरान में अंतिम दर्शन के लिए रखा गया, जहां लाखों लोगों ने उन्हें अंतिम बार देखा। इसके बाद जनाजा कौम फिर इराक के नजफ और करबला पहुंचेगा और आखिर में उनके जन्म स्थान मशहद में उन्हें सुपुर्दे खाक किया जाएगा। इतने बड़े जमावड़े के बीच सुरक्षा एजेंसियों को डर है कि सीज फायर के बावजूद ईरान का कोई ड्रोन या कोई आत्मघाती प्रॉक्सी ग्रुप इन जनाजे को निशाना बना सकता है। माना जा रहा है कि 48 से 72 घंटे पूरे पश्चिम एशिया के लिए बेहद संवेदनशील हैं और एक छोटी सी चिंगारी पूरे इलाके को फिर से भीषण युद्ध की आग में झोंक सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और मध्य प्रदेश कांग्रेस में सब कुछ ठीक होने के दावों के बीच एक बार फिर अंदरूनी कलह खुलकर सामने आ गई है। पार्टी